ना बाथरूम बनवाते हैं ना गैस सिलेंडर देते हैं। मोदी जी आए, राम मंदिर बनाए, इसी का सब मोदी जी को मंदिर चाहिए। बना इसलिए जी। आपका क्या कहना है? हमारा भी सपोर्ट मोदी जी को है। मोदी जी को हाँ सरकार किसी की भी बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ चाहे प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक है। लेकिन युवाओं के लिए काम भी तो होना चाहिए। सरकार को अगर कुछ भी दिक्कत है, जी। अगर परेशानी पब्लिक से है तो पब्लिक के बारे में भी तो सोचे। जी। ये क्या गधे घोड़ों की तरह पब्लिक को सोच देती है कि ग्रांट पे लापा। सरकार के जो मुखिया थे उन्होंने क्या बोला, उनका बयान ये था क्या युवा को खून गर्म होता है, जवानी में हो जाती है, जवानी में हो जाती है, ये गलत बात है, जवानी में हो जाती है। हमसे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि पीछे से फोटो कैप्चर मारा, किसी के घर में भाई बीमार हो सकता है, बहन बीमार हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पुलिस वालों का क्या रूल होता है, ट्रैफिक रूल का, पीछे से फोटो मारा, फोटो भेज दिया। एक नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह था, उसको अखिलेश यादव ने भी बचाया, मायावती ने भी बचाया, जबकि उसको ये पता रहता था इतनी पावर डीएम की नहीं है नोएडा में जितनी अथॉरिटी के चेयरमैन की है। चलते भूल क्यों जाते हो? रोटी खानी थोड़ी भूल जाओगे। नहीं ये कह रहे टक्कर का जानबूझ के। अभी मोदी जी ने कानून निकाला, उसके खिलाफ हो गए सारे। हमारे हिंदुस्तान में हम सभी हिंदू हैं, बिल्कुल। अगर हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, राम मंदिर बनेगा, तो क्या परेशानी है? लोग हैं जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय एमपी हैं, वो जनता से जुड़े, वो कितने जनता से जुड़े हैं, उनसे पूछो ना कितने जुड़े हैं। अगर आप खुद खड़े हो जाओ, खुद वहाँ पे उनकी जो प्रदर्शनी देख लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या किया है लोगों ने। आप क्या बोलोगे? अब हम ये बोलना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी ग्रेटर नोएडा में और चुनावी माहौल है, जनता के बीच में केवल एक ही सवाल है, कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? तो आज जानते हैं कि जनता की क्या राय है ग्रेटर नोएडा के लोगों से। सर क्या नाम पड़ेगा? जी मोदी आएगा, और कौन आएगा? नाम क्या है? विष्णु। मोदी जी आएंगे? हाँ जी मोदी। क्यों मोदी जी आएंगे? भागा राज्य अच्छा चल रहा है, और क्या क्या काम अच्छा लगा उनका? सब कुछ। क्या कुछ भी है? एक तो गुंडागर्दी ना है, हाँ आराम से कहीं पे चले ना, बेरोजगारी जी, बेरोजगारी नहीं है। नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? इसको पहले बुलवाइए, होगी। अरे नहीं, आप मैं सपा का सपोर्टर हूँ, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बनेंगे। सर आपका क्या राय है? हाँ? बनेंगे तो कौन बनने वाला है? ये नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनने वाले हैं। मगर सर ये नीचे जो है ना, ये राशन वाले क्या हो रहा है, ये राशन में मन से तो पूरा आ रहा है, और यहाँ आके 5 किलो की गड्डी रख दी अकेला, हो गया पूरा 10 किलो, बोलिए। ये हो गया पूरा, हो गया राशन आ रहा है ऊपर से पूरा, और यहाँ कटौती हो रही है, कटौती पूरी हो रही है, राशन में कटौती पूरी हो रही है। क्या कर रहा है? राशन वहाँ से तो पूरा आ रहा है, हाँ। और यहाँ कटौती हो रही है जी। हाँ, राशन पूरा ही किसकी नहीं मिला। सरकार होनी चाहिए अभी? सरकार तो इन्हीं की होगी, इन्हीं की होनी चाहिए, लेकिन राशन तो कम मिल रहा है। फिर कैसे? राशन तो नीचे वाले कर रहे हैं, तो इन पे कड़ाई होनी चाहिए ना। जो नीचे के लोग हैं उनके ऊपर कड़ाई होनी चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? रुको रुको, कौन बनेगा? हमारी मर्जी में जो बनिया भाई बढ़िया है हमारी तरफ। इधर आप लोग किसे प्रधानमंत्री बना रही हैं इस बार? नहीं है। सर आपका क्या कहना है? भाई दूर क्यों भागते हो? हाँ बोलना भाई। बोलो जी बोलिए। क्या, देखो अब ये सन 2000 इसमें तो अभी ये जो नए इलेक्शन आएंगे तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। हालांकि हम तो सब मोदी जी को ही करेंगे हम तो भाई। बिल्कुल, तो बीजेपी के पार्टी के आदमी है, सख्त बड़ा अच्छा काम है। गुंडागर्दी यूपी की खत्म है जी। जितनी गुंडागर्दी थी पहले वो सारी खत्म हो चुकी है, जो अपने टाइम में दिखाते थे कि भ्रष्टाचार तो अभी चल रहा है सर। ये भी होएगा, इसका भी सोल्यूशन होएगा। पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये भी तो किसी की वजह से हुए हैं। वो भी अपना पैसा कमाने के लिए लीक किया है, ये भी पैसा कमाया। जो और नीचे लोग हैं जिसके हाथ में पेपर पड़ा है उनसे पैसा कमा लिया, लीक हो गया। तो मोदी जी का क्या काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हमें अच्छा लगता है, राशन वगैरह भी ठीक ठाक है अपना जी। अपना जो कोई क्या राशन वगैरह मतलब राशन वगैरह मतलब अपनी छूट है बढ़िया अच्छी। अपने इधर यूपी साइड में, इधर बुलंदशहर की साइड में जी बिल्कुल अच्छा काम है, जो भी अपना बढ़िया हो रहा है। फिर भी हालांकि जो बात है पहले ताकि ये होता ना, जैसे मोमडन होते बड़े वो दिखाते हैं, बहुत ज्यादा गऊ वगैरह काटते थे इधर की साइड में, गाय वाय का गऊ की तस्करी करते थे। अब फिलहाल में वो भी नहीं है। अब गौशाला भी वहाँ पे जैसे ठीक ठाक है, मतलब अपने जो खुल गई है। कुछ फर्क पड़ा है, फिर भी 100 में से 50% फर्क पड़ा है इस चीज के बारे में भी। तो मतलब रुका है
और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे युवाओं को। ऐसा- आप अभी युवा है इसलिए हम पूछ रहे हैं भाई आपसे। उस चीज के बारे में मैं नहीं कह सकता, उस चीज को वो जानते नहीं भैया है, आप तो लोग जिसको इधर अपने थोड़ा मन आ जाइए से तो सही लगेगा हमें। जिसको हमें इधर अच्छा आ जाइए लगता है ना। हम उसी को सपोर्ट करेंगे ना, जिसको हमें अच्छा लगता है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हाँ? जिसको हमें अच्छा लगता है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हम तो बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के आदमी है। बिल्कुल पक्का। सर आप किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? पता नहीं कौन बनेगा, पता नहीं। आप भाई पता नहीं है? कोई भी अंदाजा नहीं अभी कौन अभी कोई पता नहीं प्रधानमंत्री। सर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। नरेंद्र मोदी। क्यों? हाँ जी, सही काम हो रहे हैं इसलिए क्या काम अच्छा लगा उनका? उनके तो सारे ही काम अच्छे हैं। क्या मतलब कोई भी एक दो काम जो अच्छा लगा हो आपको? और जनता के लिए सारी सुविधा तो दे रखी है, और क्या क्या सुविधाएं मिल रही है जनता को? सिलेंडर मिल रहे हैं, हर चीज तो मिल रही है सुविधा, और क्या चाहिए। जी। सारी चीज बढ़िया हो रहा। और सिलेंडर मिल रहा है, बढ़िया काम है। अभी उसमें 100 रुपए की कमी भी हुई है। हाँ जी, तो इससे पहले क्यों नहीं कमी हुआ था? चुनाव के समय नहीं इसमें कमी हुई है। नहीं, कमी हुई थी, बढ़ भी गया था बीच में। जी हाँ जी, जो गैस कमी हो गई थी जी उसमें जो है बढ़ भी गया था गैस। हमें तो मोदी के सारे काम बढ़िया लगे, हम तो इसलिए सरकार मोदी की आनी चाहेगी। हाँ। हाँ जी। और अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलोगे? वो तो नहीं आएंगे, मायावती? नहीं आएंगे, कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो भारत के लोगों को जोड़ रहा है। वो कोई नहीं आएंगे। सीए के बारे में पता है तुम्हें? नहीं, नहीं पता भैया। सीए के बारे में क्या बोलेंगे? सीए के बारे में नहीं पता भाई, इधर से निकलो भैया इधर। बिल्कुल सीए के बारे में नहीं पता भाई। नहीं पता है? आप लोगों का क्या कहना है भैया? ये क्या यही तो गड़बड़ है यार। इधर हाँ? कोई बंदा बोलना नहीं चाहता सारे। भैया जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं देश में है। अभी आप लोगों को बता दें कि यहाँ की सड़कों की हालत देख लो। यहाँ की सड़कों की हालत बहुत खराब है। जब तक बोलोगे नहीं मोदी जी को, ठीक है आप मोदी जी को बनाओ प्रधानमंत्री, चाहे कोई को भी बनाओ, लेकिन जब तक मोदी जी को आप अपनी समस्या को नहीं बताओगे, मोदी जी यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं भाई? नहीं आएंगे भाई। मोदी जी यहाँ की सड़क को देखने आए हैं। आज के लिए डिजिटल है भाई, दुनिया दिखाना पड़ता है। जो आप कुछ अपनी होता है। समस्या को जब तक बताओगे नहीं तब तक कोई यहाँ पे देखने नहीं आएगा, क्योंकि बड़े नेता जब आते हैं तो सड़कों को साफ करके उन्हें लाया जाता है ना। बिल्कुल। सड़कों को साफ करके उनको गंदगी नहीं दिखाई जाती है। यदि गंदगी दिखाई जाती तो ये ग्रेटर नोएडा की जो सड़कें बेहतर होती। तो इसीलिए अपनी बात को रखो कि हमारी समस्या क्या है, जो सरकार आएगी हमें हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करने वाली है कि नहीं। एक ही बात बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो भाई। भागने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भागोगे देश के लोग भगाते रहेंगे, भागते रहोगे हमेशा। इधर आना भैया, वही तो आइए, इधर आइए। जब तक बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है देश में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जी। भसुर सरकारी नौकरी है और गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारे भसुर की सरकारी नौकरी है तो ना राशन कार्ड बनवा रहे हैं और ना इधर देख के बोलिए। हाँ ठीक ना है। बाथरूम बनवाते हैं, ना वो गैस सिलेंडर देते हैं। आपके यहाँ मतलब ना अभी शौचालय मिला है, न राशन कार्ड बना है। सबको मिला पर हमारे जेठ जी के नहीं मिला और हमको नहीं मिला, और मेरा भसुर जी के बड़े वाले की माझिल वाले की वजह से नहीं मिलता है। जी। बोलते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए गांव में नहीं देते हैं कोई। तो सरकारी नौकरी है तो मेरा भसुर क्या है ना, हम लोग वो आप पूछते लोगों को नहीं बना है। नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी हम लोग के सब कुछ सब दे बस जो अलगे अलगे हैं यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपनी बात को रखेंगे तभी अगला आदमी सुनेगा। अब हम अपनी बात को किसी के सामने रखेंगे नहीं तो राशन कार्ड तो कोई बनवाने आएगा नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि हमारी राशन कार्ड नहीं बनी है, बनवा दो। क्यों गलत कर रहे हैं आप? हाँ, सही बात है भाई। जो ग्रेटर नोएडा में सड़कों की हालत बहुत गंभीर है। अभी दादरी चले कई वाले पूछ चुके कि भैया ऑनलाइन होता होगा तो कर दीजिएगा, तो नहीं अभी जी। नहीं हो रहा है ऑनलाइन। जी पता नहीं भैया क्या कौन प्रोग्राम प्रधानमंत्री है। बनने वाला है इस बार? मोदी के अलावा भाई कौन? मोदी जी क्या क्या काम अच्छा किया? भैया इधर आ जाओ भाई पूरा काम क्या होना भाई। बता। इतना मोटिवेट करने के बाद भी यार कैमरा के पीछे छुपोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारा चिल्लाने का मतलब केवल इतना है कि आप आकर के अपनी बात को रखो। लोकसभा चुनाव आ गया है, चुनाव में लोग अपनी बात रखेंगे, अपने मुद्दों को उछाल करके चले जाएंगे, वादे पूरे करेंगे नहीं करेंगे वो चले जाएंगे, लेकिन हमारी भी तो कुछ मांग होनी चाहिए। हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है कि नहीं? किसान अभी किसानों की आंदोलन चल रही। किसान हम नहीं कहते हैं कि किसान 1% है 2% है। किसान सुनो किसान अपनी मांग को लेकर के कम से कम चुनाव के समय रोड पे आए हैं कि नहीं आए हैं? तो यही उनका एमएसपी मांग है, कुछ भी मांग है, अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारी भी कुछ मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
चुनाव का समय है, चुनाव में लोग अपने अपने वादे करेंगे, लेकिन उन्हीं के हिसाब से थोड़ी ना चलेगा देश। हमारी भी तो कुछ समस्या है कि नहीं? तो हम अपनी बात को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप अपनी बात को रखो। तो यार कैमरा के पीछे आप लोग भाग रहे, कुछ तो बोलो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इतना कीमती वोट है, जितना प्रधानमंत्री का एक वोट है आपका भी एक वोट उतना ही बराबर है। तो कम से कम अपने अधिकार के लिए तो बोलो। मोदी जी भैया जो भी बोल रहे हैं इधर आइए। भैया कौन प्रधानमंत्री, जोश में बोलिए, मोटिवेट करके बोल रहा हूँ। तो मोदी बने, कोई मोदी दिक्कत जी, ना है। कौन बनेंगे मोदी जी? भाई बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके जवाब दो ना। नहीं, हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं यार उस लायक है तो क्या बन काम रहे अच्छा हैं। लगा, अच्छा काम के बारे में यार बताना। काम बुरा क्या लगा, तुम बताओ ना, आप काम बताओ, बुरा क्या लगा? काम बुरा काम सर। बढ़िया काम है भाई, बस मोदी जी आएगा, हलाल की सबके ये है मन के वीरान यहाँ की जी। जितने बंदे हैं सब यही कहेंगे मोदी जी बनेंगे। जी। बट इनके पास कोई और कहने के लिए चारा नहीं है। जी। इतना पढ़ा लिखा कोई बंदा नहीं है जो आगे के लिए जो तुम जो पूछोगे सवाल वो जी। बंदा यहाँ जवाब देगा। ठीक नहीं, है, हमारा पूछने का मतलब केवल कौन बनेगा प्रधानमंत्री, हाँ, तो केवल एक सवाल है। बस मोदी जी कौन बनेगा, अपनी अपनी बात बनेगा। मोदी जी। आप लोगों का क्या कहना है भैया? मोदी जी और यूपी में योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी। देश के लोग यदि सो रहे हैं तो जगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है आप अपने अधिकार के लिए जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने घर में चुपचाप बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमारा कहने का मतलब आप मोदी जी को जिताओ, योगी जी को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ, लेकिन आपका ये अधिकार है, आप अपने हिसाब से जिताओगे, हमारे कहने से नहीं जिताओगे। लेकिन भाई किसको जिताओगे, क्या काम अच्छा लगा, क्यों जिताना चाहते हो, कुछ तो बताओगे ना आप लोग। मैम किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। जी। मोदी जी का क्या क्या काम अच्छा लगा? मोदी जी आए, राम जी। मंदिर बनाए, इसी का सब मोदी जी को मंदिर चाहिए। बना इसलिए। जी। आपका क्या कहना है? हमारा भी सपोर्ट मोदी जी को है। मोदी जी को, मोदी जी का क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? उनका ये आप पूछिए कि क्या काम नहीं अच्छा लगा। कोई तो बताइए। कुछ काम नहीं अच्छा जो नहीं A to कह Z काम बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी सीए लागू हुआ है, सीए मतलब नागरिकता संशोधन कानून ना, जो भारत विदेश के लोग हैं उनको शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं, उनको देश में जोड़ा जाएगा। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नॉलेज नहीं है आप क्या बोलोगे? कौन मेरे को भी सरकार आने वाली है? नॉलेज आएगी तो मोदी माँ ही है मोदी मेरी। की माँ है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि माँ वोट देंगी मोदी जी को तो तुम दूसरे को नहीं दे सकते हो। नहीं तो दे सकते हो, अपना स्वतंत्र अधिकार है। बिल्कुल। ठीक है, किसी को दो। आप किसे देना चाहते हो? हम किसको देंगे? मोदी को ही देंगे और तो क्या कह रहे हो भैया? मोदी जी को देंगे। एक तो इतनी बड़ी मंदिर राधे राम जी की। जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी आएंगे, कोई आ सकता है यहाँ पे और बताओ? तो बेरोजगार आप हो ना? अरे बेरोजगार नहीं, नहीं स्टूडेंट नहीं, हूँ मैं। युवा हो ना, युवा। हाँ। युवाओं को क्या क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? अब जो काम कर रहे हैं मुझे नहीं कुछ तो किए होंगे। वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कौन करने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी बने, लहर मोदी की चल रही है। की लहर है। हाँ, क्यों बनाना चाह रहे हैं मोदी जी को? क्यों बनाना चाहिए? मोदी जी का कहना है कि 4 जून को 400 पार हमारी सीटें जीतने वाले हैं। क्या बोलेंगे? जनता उनको विश्वास दे दिए, अपने से बोल रहे हैं। देखिए मोदी जी जो लॉकडाउन में हमारी रेल का किराया 10 रुपए था। हाँ अच्छा लॉकडाउन खत्म हुआ, जी। अब तक उसका किराया 30 रुपए चल रहा है। किसका किराया? रेल का किराया, डीजल का। रेल का किराया हाँ। लॉकडाउन से पहले। भैया इधर आइए, इधर आइए, आ जाइए मालिक। ठीक है रेल का लॉकडाउन से पहले रेल का किराया 10 रुपए था। जी। अब चुनाव आ गए, अब वो किराया 10 रुपए कर दिया। क्यों कर दिया गया? चुनाव आ गए, चुनाव जीतने के बाद फिर बढ़ जाएगा। वो बढ़ाया ना बढ़ा तो नहीं तो सरकार तो अभी भारतीय जनता पार्टी की है। जनता पार्टी की है। तो कौन घटाया है कि इसका? और देखो ये कहते हैं कि भाजपा सरकार गरीब विरोधी है, हाँ, क्योंकि सुनो, कह रहे हैं भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी भी है। नहीं मुस्लिम आने से- नहीं मुस्लिम विरोधी तो गलत है। नहीं, विपक्ष का कहना है, हमारा नहीं, विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है। मुस्लिम समर्थक है गलत है। ये बिल्कुल गलत है ये गलत भाई। है। ऐसा कुछ नहीं है, जब जरूरतें बढ़ेंगी ना जी। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जी जी हर चीज का रेट बढ़ेगा, जी आने जाने की सुविधा बढ़ रही है। जी जी। मैं अपने घर में मेरठ का रहने वाला हूँ। ठीक है। पहले मेरे को शायद 5-6 घंटे लगते थे, अब मैं 2.5 घंटे में अपनी बाइक से आ जाता हूँ और बस से भी आ जाता हूँ मैं 3 जी, घंटे जी। में। तो ये सुविधाएं हैं, जैसे कि बिजली। हाँ। अभी हमारे पास में बिजली बहुत ज्यादा है, हाँ। यूज भी नहीं कर पा रहे लोग। इन्वर्टर है घर में, प्रॉपर एनी टाइम लाइट है उनके घर में। आपको ये बिजली बिल तो देना पड़ता है। बिजली बिल देना थोड़ी ना। भाई, यूज करेंगे तो देंगे ना भाई। ये फोन यूज कर रहे हैं, इसका भी तो बिल दे रहे हैं ना भाई हम। बिल तो देना आपका क्या पड़ेगा। कहना है भैया? हमारा कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना। समझ में नहीं अभी आए हैं बिल्कुल। हाँ? समझ में ही नहीं आया, अभी कहेंगे क्या? कह रहे हैं, इधर आइए, इधर। कह रहे हैं भारत का प्रधान
प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? किसी को भी बना दो, खाने के लिए सरकार दे रही है क्या? जनता की राय है। जनता जिसको चाहेगी, जो अच्छा लगेगा उसको चुनेगी। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। हमें तो ना सरकार खाने के लिए दे, कमा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, युवाओं को काम नहीं है कहीं पे भी। सरकार किसी को भी बना लो, सरकार किसी की भी बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ चाहे प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन युवाओं के लिए काम भी तो होना चाहिए। युवाओं के लिए कहाँ पे काम है बताओ? कहाँ पे है बेरोजगारी? कितनी बेरोजगारी है दुनिया में? कहाँ पे काम है आप बताइए? तो यहाँ काम कहीं नहीं है। कहाँ पे काम है? जाके नोएडा के अंदर इतनी कंपनी खुली हुई है, लोकल के बंदे कहाँ जाए? मर जाए, जहर खा ले। लोकल के बंदों के बारे में क्या बोलेंगे? लोकल के बंदों आपको बता दें कि यहाँ पे जो कंपनियां हैं, यहाँ की जितनी सारी कंपनियां हैं, लोकल के बंदों की भर्ती नहीं लेती है। मतलब जो बाहर के लोग आते हैं, जहर खा के मर जाए लोकल के बंदे। जी सर, लोकल के बंदों को लिए कहाँ जाएंगे आप बताइए? बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी है नहीं है आप बताइए? अगर राम मंदिर में अगर सरकार जितने इतने करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, ठीक है। अभी राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, चलो राम मंदिर में अभी भी 40% काम हुआ है, केवल 100% काम पूरा नहीं है उसमें। क्या जरूरत थी उस सरकार को इस चीज का उद्घाटन करने के लिए? आज तक आपने सुना है किसी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? दुकान का, फ्लैट का, कंपनी का उद्घाटन होता है, मंदिर का कभी उद्घाटन नहीं होता। उद्घाटन क्यों कर दिया गया? पैसे के लिए करा है। पैसे चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया, पैसे कहाँ से देगी सरकार? अपने एमएलए को कहाँ से देगी? तो लोकल के लोगों को यहाँ पे, लोकल की जितनी सारी कंपनियां हैं ग्रेटर नोएडा में, सच में यहाँ के जो लोकल लोग हैं इन्हें नौकरी नहीं मिलती। लोकल का बंदा इतना परेशान है, वो बेचारा यहाँ पे 8,000 की नौकरी करने के लिए मोहताज है। अगर लोकल के बंदों को काम मिले, लेकिन नहीं देते, भगा देते हैं, कहाँ पे जाएंगे वो? क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं सरकार के बारे में ये कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर कुछ भी दिक्कत है, अगर परेशानी पब्लिक से है, तो पब्लिक के बारे में भी तो सोचे। ये क्या गधे घोड़ों की तरह पब्लिक को सोच देती है कि गांड पे लात मारो छोड़ दो। आपको क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब लोकल के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो क्या अपने घर में बिजनेस करके बैठेंगे? उनके पास 10-20 लाख रुपए तो नहीं है? 10-20 लाख रुपए तो नहीं है ना सर उनके पास में? आप बताइए, आपके पास रोजगार है? रोजगार सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है सबके लिए होना चाहिए, नहीं रोजगार सबके लिए होना चाहिए। अगर एक बात बताइए, लोकल का बंदा यहाँ नोएडा के अंदर डेली, आप यहाँ पे आप तो माइक लेके खड़े हो गए हैं, डेली की डेली आप किसी कंपनी के बाहर जाकर खड़े हो जाइए, 1000 बंदे आते होंगे जो बेचारे परेशान होकर निराश होकर जाते हैं। क्या ये सही तरीका है? आप क्या बोलेंगे? आप बताइए। मेरे हिसाब से तो गलत है, बेरोजगारी नहीं है, ये सरकार की मिली भगत सरकार है। तो किसको सरकार बनाएंगे? सरकार किसी की भी बनो, काम दो किसी को भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार हमें खाने को नहीं देगी। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। अगर यहाँ रोड पे गड्ढा खोदेंगे पैसा मिलेगा, किसी के आराम की नहीं खाएंगे। ना तो हमें सरकार देने के लिए आ रही है, ना हमें प्रधानमंत्री देने के लिए आएगा। हम अपनी मेहनत करेंगे, मिलेगा। तो हमारे देश में युवाओं को मतलब नौकरी के रूप में माना है, मतलब नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो भी परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? पेपर परीक्षा होती है, ये क्या सरकार की गवर्नमेंट की मिली भगत सरकार होती है? जी, पेपर नहीं है, परीक्षा लीक हो गया, पेपर हुआ नहीं है। यूपी पुलिस का पेपर मैं खुद दे के आया हूँ, पेपर हुआ नहीं है, लीक पहले हो गया। किसकी वजह से हुआ सर आप बताइए? नहीं, सरकार तो बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ हो गया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। आए दिन देखिए आप रेप के, बलात्कार के सीन कहाँ पे सुनने के लिए मिल रहे हैं? अब से पहले सुने थे इतने आप सुनने को मिल रहे हैं? बताइए। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, चले जाइए राजस्थान में, चले जाइए, आए हुए दिन बेटी का बलात्कार कर दिया। अभी नई खबर अभी मिली है, ताजी के यहाँ पे भी बलात्कार हुआ है। अभी यार यहीं पे ही 2 लाशें मिली हैं। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, अभी 1 महीने पहले मिली थी। सरकार ने आंखों पे चश्मा लगा रखा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये काम हर सरकार में हो रहे हैं जी सर, ये हर काम सरकार में हो रहा है। ये नहीं है कि इसी में हो रहा है, पहले भी होते आए, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी होते आए, पहले होते थे, लेकिन इतने पहले भी होते आए सर, इतने नहीं होते थे। पहले भी होते आए ये काम, ये हमें ठीक है, पहले भी होता था, पहले भी होते थे सर, इतने नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? जितने अब नहीं होते थे, क्या नहीं होते थे? सपा सरकार के जो मुखिया थे, उन्होंने क्या बोला? उनका बयान ये था, क्या युवा को खून गर्म होता है, जवानी में हो जाती है, जवानी में हो जाती है, ये गलत बात है, जवानी में हो जाती है हरकत। बीजेपी की सरकार में कौन से नेता ने ऐसी बात बोली है? वो भी तो वो मुखिया थे, एक मुख्यमंत्री था,
जी। वो बोले, तरीका है बोलने का, तरीका है बोलने का। नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं कर रहे हम। आप मतलब लगा सकते हैं आरोप, आप आरोप लगाइए, लेकिन यहाँ पे बीएचयू में भी गुंडागर्दी कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा हुई है वो सबे पता है जी। किस सरकार में सबसे ज्यादा हुई है वो आपको नहीं पता है, वो सबे पता है। नहीं पता है, आप बताना ना। वो सब जानते हैं किसकी सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हुई है, नकल किसकी सरकार में सबसे चलती है। बताओ कौन सा, मतलब आप बताओ। अरे सर, सबसे मेन बात ये होती है कि सरकार जो है, अब से पहले ऐसा नहीं होता था कि खुद ही कानून बना रही है, खुद ही तोड़ रही है। उल्लंघन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार उल्लंघन कर रही है। मेरी बात सुनिए एक मिनट। पहले सर मेरी बात होती है, उसकी सरकार होती है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या नियम कानून का, इंदिरा गांधी ने क्या किया, ट्रैफिक नियम लागू करती है सरकार, ट्रैफिक नियम लागू करती है सरकार। अब से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि पीछे से फोटो कैप्चर मारा, किसी के घर में भाई बीमार हो सकता है, बहन बीमार हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पुलिस वालों का क्या रूल होता है, ट्रैफिक रूल का, पीछे से फोटो मारा, फोटो भेज दिया, ये गलत बात है। अब से पहले नहीं होता था ऐसा। पहले रोकते थे कि भाई लोगों क्या दिक्कत है, अगर किसी के घर में परेशानी के मेरा बाप है, ये मेरी बहन बीमार है, कोई बात नहीं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को पूछने का कोई हक नहीं है, पीछे से चलान मारो, साला भरेगा, ये गलत बात है। आप बताइए, ये इसमें सरकार का कोई भी नियम इसमें लागू नहीं हुआ सरकार का। ये तो जो भी है सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें। ये सरकार ही तो नियम, सरकार ही तो नियम कर रही है। ये कौन करता है? ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। ये गलत बात नहीं है क्या? आप बताइए सर, आप बताइए। सुनो मेरी बात, ये मेरी सुन लो। सोशल मीडिया कर रही है, सोशल मीडिया, ये रूल सुनो मेरी बात सर। ये रूल दिल्ली के अंदर था, दिल्ली के अंदर हमें ही पता है, आपको भी पता है कि सर अगर हम 2 सवारी जा रही है तो हेलमेट लेके जाएंगे। यूपी के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा हमारा एनसीआर में जोड़ दिया है, लेकिन है तो यूपी में ही, यूपी से बाहर तो नहीं है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो। यूपी के अंदर ही है नोएडा। अगर हम किसी को लेके आ रहे हैं, अगर हम इस सरकार के अंदर किसी भाई बहन को लिफ्ट भी नहीं दे सकते, किसी को लिफ्ट भी नहीं दे सकते। अगर उसके घर में उसके बाप की भी मौत हो गई तब भी हम लिफ्ट नहीं दे सकते। ये बताइए क्यों नहीं दे सकते? ये बताओ कि हमारे पास हेलमेट नहीं है, हमारे पास पेपर नहीं है। हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है क्या? हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है क्या? अगर हमारे कर रही है क्या? अगर हेलमेट लगाना का चालान काटे तो हमारा क्लेम भी सरकार दे। अगर दुर्घटना होती है तो सरकार देगी हमारा क्लेम। एक रेयर केस है, ऐसा हो सकता है कि चालान हो जाए, ऐसा हो सकता है कि चालान कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि उसने चालान किया तो आप रुक के उससे खुद भी बात करके बोल सकते हो कि मेरे परिवार में ये दिक्कत है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ। नहीं पूछते, 2 मिनट हो, नहीं पूछते, अब नहीं पूछते। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि तुमने यार कह दिया और हो गया, अब पूछते नहीं है। टेक्नोलॉजी आई है। क्या बोलोगे आप? मैं तो जो भी यही बात बोलूंगा कि पहले भी होते आए हैं ये यहाँ पे होंगे। देखो सुनो, पहले होते आए हैं, पहले भी होते नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म होने की बात हो रही है। इसमें भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है। तुम्हें बोला आ गया है हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनना जरूरी है, समय पता है हेलमेट पहनना जरूरी है। सरकार अगर ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के 1000 रुपए का चालान काट दे तो 1000-1200 रुपए का हेलमेट क्यों नहीं देती है? हेलमेट क्यों नहीं देती है? ये तो तुम्हारी सोच है, सुरक्षा भी होगी, सेफ्टी होगी, सोच नहीं है। ये बिल्कुल राइट बात है, ये सोच नहीं है, ये सोच नहीं है, ये हुआ एक तरीके से, वो चीज हुई एक तरीके से कि जबरदस्ती हेलमेट देना। आपको अगर अपनी जान की सुरक्षा है, आपको पता है कि नियम है कि हेलमेट लगा के चलना है, तो आप पहले से ही खरीदोगे ना, चाहे वो 500 का लो, 1000 का लो, वो आपकी कैपेसिटी है। आप 250 का भी ले सकते हो दिखाने के लिए, मगर वो गलत है। कम से कम अच्छा हेलमेट अपने सिर पर होना चाहिए हमेशा, कम से कम अच्छा हेलमेट अपने सिर पर होना चाहिए। तो ये तो बातें हैं, ये खुद समझनी पड़ेंगी। जरूरी नहीं है कि हमें कोई आकर बताएगा। भाई बाइक पर जा रहा हूँ तो हेलमेट पहन के चलूंगा ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। तो ये नियम होने चाहिए। कुछ बदले हैं, कुछ गलत हो रहा है। ट्रैफिक को लेकर के आप लोग सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक में हम यही कहेंगे कि अगर गाड़ी पे हेलमेट नहीं है पीछे वाले बंदे पे, उससे रोक के बात भी तो कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल होता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास हेलमेट क्यों नहीं है। हेलमेट हो सकता है किसी का बेचारे का आ रहा हो, पीछे चुरा लिया हो, चोरी हो गया हो सकता है नहीं। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, हो सकता है हेलमेट घर पे भूला है, जल्दी में नहीं याद रहा हो। अब क्या है, ट्रैफिक पुलिस का कोई रूल नहीं है, पीछे से फोटो मारा जा भाग जा, कोई मतलब नहीं है। ये गलत बात है, कानून तो सरकार ही बनाते हैं ना। अपनी पहले बोला सरकार कानून नहीं बनाता, ये बनाते हैं। हर काम कानून नहीं बनाता। अभी मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है उसमें मेरे फोटो रखे, मैं आपको 500 से 150 फोटो दिखाता पुलिस वालों की बिना हेलमेट के, जिन पे 200 बैठे हैं। मुरादाबाद का सीन है, एक मुरादाबाद का फ्रेंड है,
मेरा एक मुरादाबाद का फ्रेंड है जिसने 120 से लेकर 150 फोटो तक खींची थी उसने बोला था कि मेरे फोटो सरकार से मतलब नहीं है। बात लॉजिक पे है, हेलमेट लगाना जरूरी है या नहीं है? मैं तो ये बात बोल रहा हूँ सीधा, आप लॉजिक पे आओ ना, आप लॉजिक पे आओ ना। हेलमेट लगाना जरूरी है, हेलमेट अगर उसमें लॉजिक पे आओ ना, अगर उसमें ट्रक टक्कर मारेगा तो हेलमेट क्या करेगा? हाँ बोलो। तो ट्रक गाड़ी 1 करोड़ की कार मारेगा, BMW 1 करोड़ की गाड़ी, उसमें आदमी बैठा सीट बेल्ट लगा के बैठा, अगर वो गाड़ी ट्रक, अरे मौत तो घर में आ जाती है यार, हेलमेट आप बताओ, मौत तो घर में आ जाती है। अगर ट्रैफिक पुलिस चलान काटना चाहती है तो उसको इंश्योरेंस देने का भी हक बनता है। सरकार के बारे में आप क्या बोलोगे? सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो जिसकी आएगी वो आएगी, वो तो पता है। मोदी जी की आएगी सरकार। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने काम करा है अच्छा। आज तक प्रधानमंत्री कौन सा काम गलत करा है उन्होंने? आप बताइए हमारा। उन्होंने वहाँ पे उस पे इंडिया लेवल पे काम करा है, उन्होंने बड़े काम करे। छोटे आदमी को तो दिक्कत होती है ही कि ये प्रॉब्लम है, वो ये कह रहे हेलमेट की क्यों नहीं चलते? एनसीआर में अलाउ कर रखा है, आगे पीछे वाले को बैठा के क्यों नहीं चलते? लगा के क्यों नहीं चलते? भूल क्यों जाते हो? रोटी खानी थोड़ी भूल जाओगे। नहीं ये कह रहे हैं टक्कर का जानबूझ के। अभी मोदी जी ने कानून निकाला, उसके खिलाफ हो गए सारे ट्रक ड्राइवर। सारे शाही बीजेपी सरकार है भाई। कौन सरकार में तानाशाही नहीं हुई है? कांग्रेस सरकार में तानाशाही नहीं हुई है। बीजेपी खरा काम करती है, खरा काम करती है। ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान, सबके लिए बराबर लेकर चलती है। हमारे देश में सीए लागू किया गया है। सीए बढ़िया कर रहा है, बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? विपक्ष आरोप लगाएगा। विपक्ष की तो राजनीति यही रही है, विपक्ष की तो राजनीति यही रही है, जिनको पता नहीं है। मैं एक बड़ी बात देता हूँ, जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ मायावती की और उनकी कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। एक नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह था, उसको अखिलेश यादव ने भी बचाया, मायावती ने भी बचाया, जबकि उसको ये पता रहता था इतनी पावर डीएम की नहीं है नोएडा में जितनी अथॉरिटी के चेयरमैन की है। यादव सिंह था वहाँ का, आगरा का रहने वाला, उसे ये पता था कि यहाँ होकर रोड निकलेगा, यहाँ होकर ये रहेगा नोएडा अथॉरिटी को। उसको दोनों पार्टियों ने बचाया। अखिलेश यादव ने उसकी, मायावती की सरकार गई, अखिलेश यादव ने अपना वो बचाने को वो जेल चला गया। उसके बाद आया वो अखिलेश यादव ने कुछ उसकी जमानत करवाई, सारे काम। जबकि सब में ज्यादा भ्रष्ट आदमी वही यादव सिंह था। नोएडा में इतनी डीएम की पावर नहीं है जितनी अथॉरिटी वाले की पावर है। ठीक है, यादव सिंह था। इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, उन्होंने 70 साल देश को लुटवाया है। हमारे पूर्वज भी कहे कांग्रेस को वोट देना, मगर कांग्रेस वोट लेने लायक नहीं है। क्यों? वो खाओ और खाने दो, ये करा है उसने, ये करा है भाई। जात से ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मगर यही हमारे पूर्वज कहते। मगर कांग्रेस का मैंने नोएडा अथॉरिटी का कारोबार देखा है आज की डेट में, ठीक है। राहुल गांधी का जातिवाद कुछ नहीं है, जातिवाद का नरेंद्र मोदी का मेरी बिरादरी का है, नरेंद्र मोदी का मेरी बिरादरी का है। आपने बोले कि हम ब्राह्मण हैं, जातिवाद से न करना भाई साहब। मोदी ब्राह्मण तो है ये, आपने बोले, तब आपने सारे चीज नरेंद्र मोदी से दिक्कत है सर, आपने नरेंद्र मोदी से दिक्कत है बहुत लोगों को भाई। नरेंद्र मोदी आज के डेट में कल क्या वो चेंज ना हो सकते हैं? मुझे ये बताओ बीजेपी सरकार इनका कहना है कि चेंज भी हो। भाई साहब ने पूरे भाई नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं करा। हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हमेशा जो है कि दलितों के ऊपर अत्याचार, शोषण ये हो रहे हैं, क्यों ना हो रही भाई साहब? नहीं हो रहा। आपने ठाकुर पंडितों और ये वाली हुआ ही नहीं। यहाँ सरकार में दलितों के ऊपर कोई वो नहीं हुआ। योगी और मोदी, राम मंदिर की बात अगर भाई हमें, आपने हिंदू कम मानते हो, आपकी वोट की जरूरी हो तब मैं आपकी हिंदू हूँ, तो ऐसे तो हमने, मुझे बताओ जातिवाद को साथ लिया, सबको मायावती सरकार में नहीं हुआ है, बीजेपी सबके में हुआ है, किस सरकार में नहीं हुआ? इस सरकार में नहीं हुआ, एक मिनट सरकार में नहीं हुआ। एक बात, सब दिन से है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे हिंदुस्तान में हम सभी हिंदू हैं, बिल्कुल। अगर हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, राम मंदिर बन गया, तो क्या परेशानी है? हिंदू राष्ट्र बहुत
आप दलित की बात कर रहे हैं। आज राम मंदिर बना, किस दलित को जाने से रोक दिया गया है? रोका है किसी को? फिर आप बात ना हुई भाई साहब। आज सबसे ज्यादा अगर देखिए ना भाई साहब, हिंदुस्तानी हमारे हमें जरूरी है, जब तक हमें अपने ये करते हैं। बाकी बात जो है कि जूते से प्रसारित किया जाता है, आप जैसे लोग करते, आप करते हैं। कौन किसको कर दिया? किसको? इसलिए पूरी बात रखो, पहले क्या बोल रहे थे? हमें सबको साथ, हमें कहने के मतलब है कि भाई साहब जैसे बोले, बोलने के बाद में लास्ट में बोले कि हमने ब्राह्मण है, आप कितने भाई हैं? आपका परिवार है ना? आपका परिवार है ना? पड़ोसी है ना? कभी पड़ोसी और परिवार में खटपट हुई है कि नहीं हुई है? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम हिंदू हैं, अगर किसी बात से कोई परेशानी होती है तो उसको हम जाति बात पे नहीं रोका जाएगा ना? आप जब सत्य में आप है, ठीक है, आप एक बात बताओ कि योगी और मोदी के राज्य में किस दलित को सताया गया है? अरे हमें योगी और मोदी के राज्य में किस दलित को सताया गया है? कहाँ अत्याचार हुआ है? बाबा ने आपको कहाँ शिकायत दिया? अरे हमेशा आपका सवाल क्या है? तो आप एग्जाम्पल दो ना। अरे योगी के राज्य में किस दलित को सताया गया है? केवल है लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? अरे योगी है, योगी रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। देखिए, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास में अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप लोकसभा में आएंगे ना, यहाँ पे जैसे नोएडा में है, नोएडा के सांसद से आप जाके क्वेश्चन कीजिए कि उन्होंने नोएडा के लिए किया क्या। ये सबसे नोएडा में जो सबसे बड़ा सवाल है, धन बल के दल पे आप पैसा टिकट ले आए, आपने टिकट जीत लिया। आप भाई, हम लोग तो क्या है कि जो यहाँ पे फ्लैट वाले हैं वो तो योगी और मोदी के भक्त हैं, ठीक है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं को तो ध्यान दो आप। वहाँ तो आप जाएंगे, ताली पिटवाएंगे, झंडा फहराएंगे, आपका काम हो गया। हम बोले आप क्या समस्या है? अब आप जहाँ जिस जगह आप खड़े हो जी, आप इस चीज की दुर्दशा देख लो जरा। नहीं हम देख लिया, इस रोड की दुर्दशा आप देख लीजिए जी। आप इस चीज को देखिए, क्या चीज है ये? क्या बोलेंगे नोएडा की सड़कों के बारे में? हम बोलेंगे जी। इन्होंने कहा है, अभी तक नोएडा में ये धारणा था जी कि जब मायावती का सरकार था, अखिलेश यादव का सरकार था, तो उन लोगों का धारणा था, आप न्यूज़पेपर में, आप न्यूज वाले हो, आपने इस कॉन्टेक्ट को देखना है कि जो भी नोएडा में आता है उसका सरकार चला जाता है। पुराने मुद्दे नहीं है, आप लोकलिटी को समझिए। आप सुनिएगा पूरी बात, लोकसभा ये फॉल्ट नहीं बता रहे, हम योगी का फॉल्ट बता रहे हैं। अरे लोकसभा की बात, राम राज आ गया, राम मंदिर आ गया। देखिए, आप स्थानीय मुद्दों में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा है, दूर हो जाना भैया, थोड़ा सा दूर होना। चुनाव का समय है, सबसे बड़ा सवाल है नहीं कि हम दूर की ढोल को देखें, स्थानीय मुद्दों में दूर की चीजों को न देख करके अपनी स्थानीय समस्या को देखें। सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, हमारे घर की समस्या क्या है, हम अपने घर की समस्या को लेकर लड़ सकते हैं। कहने का मतलब नोएडा के बारे में भैया, कुलेसरा के अंदर 3 लाख लोग परिवार निवास करते हैं जी। आप इस पुस्ते पे जाकर देखिए क्या हालत है जी। आप जहाँ खड़े हैं, इस हालत, सड़क की हालत देख लीजिए क्या हालत की हालत बहुत खराब है। क्यों खराब है? सांसद जी कहाँ हैं? जी, सांसद जी केवल चुनाव के टाइम में सांसद जी नजर आएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सांसद के बारे में कोई बोलने वाला है? अरे ग्रेटर नोएडा एक ही है भाई जी, एक ही है। यहाँ के बारे में तक वहाँ चले जाओ, ये बोलेंगे, बुलंदशहर तक चले जाओ। ये जो अभी रोड की हालात है, ये कार्य हो रहा है। आज से 5 साल पहले जो 2005 में यहाँ पर चालू है, इसमें कार्य हुआ है। आप सुन लीजिए पूरी बात, कार्य हुआ आप देखिए ना, एक चेपी उस पे लगा दिया गया है रोड को जी, एक छोटा सा गड्ढा उसको भर दिया है, उसको कहते हैं कार्य हुआ है जी। लेकिन कार्य ये है, देखिए एक बात सुनिएगा, देखो हमें न योगी से दिक्कत है न मोदी से दिक्कत है जी, दोनों बहुत बढ़िया हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय MP हैं,
वो जनता से जुड़े, वो कितने जनता से जुड़े हैं, उनसे पूछो ना कितने जुड़े हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी गाड़ियों में होटल बजाते निकल जाते हैं जी। कोई जनता यहाँ हाथ नहीं रोके। आज तक ऊंची सांसद जी कुलेसरा में कितनी बार गए जी, सांसद जी बंगेल में कितनी बार गए, हल्द्वानी में कितनी बार गए, जलपुरा में कितनी बार गए, है ना, सुत्याना में कितनी बार गए। इस सड़क को पिछले 1 साल से लोगों ने कितना झेला है ना, कितना झेला है लोगों ने, इतना पानी में लोग वहाँ से निकल के आए हैं, उसको तो देखते नहीं है। सांसद जी तो सुनो, सांसद जी तो एक्सप्रेस फेयर फर्राटा भरते हैं सीधा अपने अस्पताल, उस अस्पताल से इस अस्पताल। सांसद जी को उससे कोई मतलब नहीं, जनता पिसे मरे गाय कुछ करे। सांसद जी को समझाइए आप, सांसद जी अगर नेतागिरी चाहते हैं या तो नेतागिरी करें और या व्यापार करें। सांसद जी को अगर व्यापार करना व्यापार करें, और अगर उनको नेतागिरी करनी जमीन पे आना पड़ेगा, लोगों की समस्या देखनी पड़ेगी। लोग क्या कैसे जिंदगी जी रहे हैं आप देखिए ना भाई, भेड़ बकरी की तरह लोग जिंदगी जी रहे हैं। क्या के सांसद रह गए, इसलिए जनता ने चुना उनको। जनता ने अपने स्थानीय मुद्दों के लिए चुना कि भाई हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में सांसद जी उठाएंगे, हमें यहाँ पे विकास कार्य होंगे, हमारा क्षेत्र कुलेसरा क्षेत्र में लोगों की समझ। आप इधर जाइए ना, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, पूरे आधे कुलेसरा में लाइट नहीं है। जो अखिलेश यादव ने अवैध कॉलोनी बसाया है, जो ये पुस्ता के उस तरफ हिंदन वाले नदी में, वहाँ लाइट नहीं है। दूसरी नंबर बात, जो इन्होंने कहा कि सांसद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते हैं और आते हैं, क्या स्थानीय लोग अपनी मुद्दा लेकर के सांसद के पास गए कि सांसद ने इनकी बात नहीं सुनी? आप भैया 2 हफ्ते पहले का जागरण उठा के देख लीजिएगा, जागरण अखबार में प्रधान जी का लेख है। प्रधान जी ने खुद शिकायत की है, सुनो, प्रधान जी ने खुद शिकायत की है, हमारे मुरली प्रधान जी ने खुद लिखा है, खुद सांसद जी को लेटर लिखा है कि सड़क की हालत बहुत खस्ता है, लोग बड़े आक्रोश में हैं, आपको घुसने भी ना देंगे कुलेसरा में, आप कितने वो हो, लेकिन उसका कोई है ना। प्रधान जी ने स्पेशली लेटर लिखा सांसद जी को कि सड़क की हालत बहुत खराब है, जल भराव हो रहा है, कुलेसरा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कुलेसरा में लोगों का जीना। आप सुनो, यहाँ मत खड़े हो आप, अगर आपको सच्चाई देखनी है ना, इससे थोड़ा सा 500 मीटर 100 मीटर अंदर चले जाओ आप। नहीं, इसको दिखाना जरूरी है। आप 100 मीटर सुनो भैया, आप 100 मीटर अंदर चले जाओ और यहाँ जाके ना वहाँ पे बोर्ड भी लगा मिलेगा आपको, सांसद जी, माननीय सांसद जी का बोर्ड मिलेगा, और पानी इतना जरूर मिलेगा आपको। सड़कों में पानी है, कीचड़ मिलेगा, पानी नहीं कीचड़। तो स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चला है, वो सब मखोटा है। नहीं, एक बात बताओ, वो सब मखोटा है। जिस समय कॉलोनी पास हुई थी, वो सब मखोटा है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। सच्चाई आप भी नहीं दिखा पाएंगे। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इन लोगों के साथ जाओ और 200 मीटर अंदर चले जाओ, अगर आप खुद खड़े हो जाओ, खुद वहाँ पे उनकी जो प्रदर्शनी देख लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या किया है लोगों ने। अब क्या बोलोगे? अब हम ये बोलना चाहते हैं कि जिस समय नियम से जो नियम होता है कि कोई कॉलोनी बस्ती है, उसे पहले नगर पालिका से पास कराना होता है, वहाँ पर रास्ता और नाली पहले पास कराया जाता है। क्या उसको रहने वाले लोग या प्लॉट बेचने वाले लोग, जो चाहे वो कोई भी हो, यहाँ का स्थानीय लोग ही प्लॉट बेचा, उसको पास कराए नगर निगम से? आज जो सुविधा खोज रहे, क्या उनका अधिकार है? मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, यहाँ लोग जितना भी वर्ग है, वो बाहर का लोग आया हुआ है। हर आदमी का सपना होता है मेरी छत हो जाए, अवैध तरीके से। सुनिएगा, पहले बात सुनने की लॉजिक पे बात करो। देखिएगा, हर आदमी का एक ख्वाब है, एक छोटी छत, उसकी छत जो किराया दे रहा है, आज 5,000 7,000 का कमरा लेके लोग रह रहे हैं, वो चाहता है कि मैं 5,000 मकान मालिक को दे रहा हूँ, तो मेरा एक कमरा हो जाए और मैं अपने कमरे में निवास करूँ। 50 गज का, 30 गज का, 60 गज का प्लॉट वो लेता है, लेकिन है क्या, वो ले तो लेता है, उसके बाद उसकी जिंदगी नरक है। जहाँ वो लेगा
वो कॉलोनाइजर जो भी है, खेत किसान जो भी है, वो बेच के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और उसको ऐसे छोड़ देता है कि अब तू जाने तेरा काम, बस तू जिंदगी जी इसमें जी। वो बेचारा कैसे आप अंदर जाओ ना, तो जिस समस्या को आप बता रहे हैं सर, आप 200 मीटर अंदर तो जाओ। नहीं ठीक है, समस्या तो है, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे कि समस्या कैसे हल होगी, कौन सी समस्या सल जनप्रतिनिधि करेंगे जी। जनप्रतिनिधि ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है जी। कुलेसरा गांव, अगर आप कुलेसरा गांव के बारे में सोचते हैं, कहने आप सब चलेंगे वहाँ पे? सुनिएगा, कहने के लिए कुलेसरा गांव बॉर्डर है, उधर नदी के पार नोएडा, नदी के इस पर ग्रेटर नोएडा जी। हम कहने के लिए ग्रेटर नोएडा इज अ बिग ह्यूज है ना, ह्यूज बिजनेस वर्क, ह्यूज बिजनेस वो, लेकिन नोएडा कुलेसरा का हाल क्या है वो आप खुद जाके देखिएगा जी। आप मीडिया वाले हो, मीडिया को दिखाना चाहिए, सच्चाई दिखाना चाहिए और बोर्ड भी दिखाना जरूर, यहाँ लिखा होगा सांसद जी और वहाँ कीचड़ देख लेना कितना मिलेगा जी। यहाँ से कितना दूरी की बात आप बता रहे हैं? अरे 200 मीटर 100 मीटर अंदर तो जाओ जी। तो चलेंगे, आप भी जाओ भाई, इनको देखो मैं उधर का स्थानीय नहीं, समस्या के बारे में आप बात कर रहे हैं तो समस्या आप देखिए, आप हैं रिपोर्टर, आपने खोज करना है। नहीं, हम तो जाएंगे, आपको खोज करनी है जी। आपको खोज करनी चाहिए, आप जाओ जी। आप देखो, आप भी खड़े हैं कब से, क्या नहीं मेरे लिए कुछ नहीं, एफएनजी है मेरा मुद्दा, एफएनजी पास नहीं हो रहा भैया। भैया बताएंगे उसके बारे में। 15 साल से एफएनजी शोर मच रहा है जी। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेस वे, 15 साल से वो एफएनजी सबको, ना किसी को घर बनाने दिया जा रहा है, ना किसी को खेत में किसान को खेती करी जा रही है जी। हर आदमी एफएनजी के पीछे पागल है, पूरा कुलेसरा आज सो रहा है एफएनजी आएगा तो हमारी जीविका चलेगी, एफएनजी आएगा तो ये होगा, एफएनजी जी। 15 साल हो गए इस एफएनजी को जी। एक सांसद जो संसद में मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एफएनजी क्या मायने रखता है? गडकरी साहब से जाके बोले भैया ये मेरा बनना है जी। गडकरी साहब कहते हैं कि लाओ जी फाइल लाओ, मैं पास करूंगा जी। तो क्यों नहीं पास हो रही भैया? जी जी है ये नोएडा वाले लोग वहाँ कलिंदी कुंज पे घंटों घंटों जाम में फंस रहे हैं जी। वहाँ भाई आप देखो ना, आप तो खुद भी जाते जी, भी जी, होंगे जी, है ना, क्या भैया? अगर ये बन जाता तो जी। कितना लोगों को राहत मिलती? जी। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई जी। हवा हवाई। मैंने बताया ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियां होटल बसते हुए शहर में बसते, कौन है सांसद जी सड़क खाली करो, कौन आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ यहाँ रहे के हैं, मतलब आपका कहने का मतलब जो समस्या है उनको पूरी दिखाने की जनता इस कुलेसरा की, अगर इनके दिल से आप पूछो, इतना आक्रोश इनके दिल में भरा हुआ है कि अगर जनप्रतिनिधि को यहाँ पे कुर्ता फाड़ दे। वही अभी हम बोल रहे थे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था सर, हम बोले कि अपनी समस्या को आप सामने जनप्रतिनिधि को सुनो, सिर्फ इनको वोट के टाइम कुलेसरा याद आएगा, हल्द्वानी याद आएगा, जलपुरा याद आएगा, सब याद आएगा, उसके बाद क्या कुछ नहीं। यहाँ से गाड़ी सुनो, यहाँ से गाड़ी होटल बस्ती चली जाती है, हम सब सांसद जी जा रहे हैं, हम भी खुद सारे सांसद जी जा रहे हैं जी। ये सांसद को ये नजर नहीं आती, सड़क टूटी पड़ी, देखना जरा क्या हालत है। हालत तो बहुत गंभीर है यहाँ की। तो क्या कहना चाहेंगे सांसद के बारे में, मतलब यहाँ कुलेसरा के लोग क्या प्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता के बीच का हो जी। ये हवा हवाई सुनो भैया, ये हवा हवाई हेलीकॉप्टर वाले नेता यहाँ नहीं चलेंगे जी। यहाँ तो किसान आदमी ऐसा होना चाहिए जो दल में नाली में हाथ देके निकाल के कहता कि देखो ये गंदगी है, क्यों नहीं साफ हुई। ये बात तुमने बढ़िया बोली है ना। सांसद जी क्या करेंगे? सांसद जी को तो हाथ और डिटोल से धोने पड़ेंगे जाके, समस्याओं का हल होना चाहिए। अगर आपसे भी हाथ मिला लिया तो सांसद जी कहेंगे डिटोल से हाथ धो लो। तो ये रहे ग्रेटर नोएडा के लोग, इनकी अपनी अपनी राय है, स्थानीय समस्या को लेकर के बात रखे। इनकी स्थानीय समस्या है कि यहाँ की सड़कों की हालत गंभीर है। मेरा नाम प्रशांत त्यागी कुलेसरा। आप फिर बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत त्यागी कुलेसरा से। प्रशांत तिवारी जी हैं कुलेसरा से। नंबर भी नोट कर लो, मैं ही रहता हूँ जी। ठीक है ना जी जी। कोई भी ऐसा विचार हो, कहीं बुलाना हो, मैं आने को भी तैयार हूँ। और बताऊँ आपसे? ठीक है बताइए। मैंने ये विचार जी माननीय कमिश्नर आलोक सिंह जी, डीएम जो अपने एलवाई सी सुभाष अलवाई, उनको आपके नोएडा के जो सीईओ थे अथॉरिटी के, सबको बोला जी कि कुलेसरा के अंदर एक कम से कम अंडरपास बना दिए। जनता पिसरी है जी, ये सड़क पार करने में जनता इधर उधर होती है, जाम लगता है, ये लगता है, एक अंडरपास बना दीजिए इनके लिए जी। नवजीवन हॉस्पिटल में यूटर्न बना दीजिए, हल्द्वानी मोड़ का जाम खत्म हो। जी। कुछ नहीं सुनेगा कोई।
ना कुछ आपके नहीं सुनवाई हुई। ना आपके सांसद सुनेंगे, ना आपके अधिकारी सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। जी सिर्फ इंडिया शाइनिंग। जी, तो इस बार क्या होने वाला है कुलेसरा? इंडिया शाइन, कुलेसरा की स्पेशल कुलेसरा का कुलेसरा का 3 लाख वोटर, जी कुलेसरा का 3 लाख वोटर नोटा दबाएगा। नोटा दबाने वाला है कुलेसरा नोटा की 3 लाख जनता। वोटर सर क्या कहना चाहेंगे आप? नोटा। देखते हैं जनता क्या निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस बार? मायावती। आ जाइए इधर आइए। तो ये ग्रेटर नोएडा के लोगों की राय थी, अपनी स्थानीय समस्या को लेकर के बात की है। किसी की यहाँ पे सड़क समस्या है और इनका आरोप है कि सरकार इसको देखे, यहाँ का जो सांसद है और इस समस्या को हल करे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। हम कैमरामैन सुधांशु के साथ सुनील कुमार। जय हिंद।